हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, नॉर्मल रिव्यू से थोड़ा हटके टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इंडिया में 125 से मिलने वाली टॉप 5 स्कूटर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब देखिए, कई आप लोगों को यहाँ पर 125 में स्कूटर मिल जाएगी, लेकिन मैंने जो यहाँ पर रिसर्च करी है, जैसे कि मतलब क्राइटेरियाज बहुत सारी रखी थी, जैसे कि अवेलेबिलिटी कितनी सही है, पार्ट अवेलेबिलिटी कितनी सही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, टॉप ऑफ ऑल प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को कौन सी कंपनी क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है, सबको मिला जुला के दोस्तों यहाँ पर 5 मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्कूटर चूज़ करी है 125 सीसी सेगमेंट पे। जो कि अगर आप लोग खरीदने का प्लान बना रहे थे कोई स्कूटर 125 सीसी में, तो इन 5 स्कूटर को अगर आप लोग कंसिडर कर रहे थे कोई एक इनमें से, तो क्या चीज़ आप लोगों को मिल सकती है, कितना आप लोगों को प्राइस पे करना हो सकता है, ईएमआई, डाउन पेमेंट, सब कुछ आप लोगों को इन डिटेल यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 125 सीसी स्कूटर्स के लिस्ट में सबसे पहले 5वें नंबर पे जो स्कूटर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यह है 2025 यामाहा रेज़ेडा 125 स्ट्रीट रेल एडिशन। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस खास स्कूटर की जो इंजन, इस बारे में बात करते हैं। खास क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंजन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 125 सीसी आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 वाल्व SOHC एयर कूल फ्यूल इंजन आप लोगों को मिलेगा 8.2 PS की मैक्स पावर, 10.3 न्यूटन मैक्स टॉर्क के साथ। अब खास इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हाइब्रिड सिस्टम देखने मिलता है, और हाइब्रिड सिस्टम की वजह से 2-3 चीज़ें और खास आपको मिलेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर स्कूटर की इग्निशन को ऑन करते हैं, ये काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, अगर आप लोग स्पेशली चढ़ाई वाले रास्तों पर चढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर इंजन सिर्फ पेट्रोल के हिसाब से अगर पावर जनरेट कर रही है तो माइलेज घट जाती है। तो यहाँ पर आप लोग को बैटरी से एक एक्स्ट्रा पावर मिलता है, जिस वजह से अगर आप लोग चढ़ाई वाले रास्तों पर भी चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पहली बात तो ये कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर मिलेगा, थोड़ी बेहतर एक्सेलरेशन मिलेगी। साथ ही क्योंकि बैटरी से पावर जा रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा माइलेज जो वो भी आप लोगों को बेहतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम को अगर यहाँ पर ऑन कर रखा है, तो अगर आपकी स्कूटर कहीं खड़ी होती है 5 से 10 सेकंड तक, और अगर आप चला नहीं रहे, कहीं पे खड़े करके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इसकी इंजन ऑन है तो अपने आप खुद को बंद कर लेती है, अगर आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम को अगर आप लोगों ने ऑन कर रखा है। तो ये भी आप लोगों को हाइब्रिड सिस्टम में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को ये जो कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। फ्रंट में 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही आप लोगों को 190 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है विद टेलीस्कोपिक फोक, ये आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों काफ़ी बड़ी कंफर्टेबल सीट आप लोगों को मिलेगी, और लेग स्पेस भी आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 110/90 सेक्शन की जो टायर है विद 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आपको मिलेगा। 130 mm की ड्रम ब्रेक जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 5.2 लीटर्स तक की जो टैंक है वो आपको मिलेगा, और 21 लीटर्स की यहाँ पर जो बूट स्पेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और एक बात है दोस्तों, फीचर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग की जो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कॉल SMS अलर्ट वगैरह आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये डिजिटल ही आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ इसकी जो फीचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों बताना चाहूँगा माइलेज, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें से आप कह सकते हैं अप टू 50 kmpl तक आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा आप लोग को अगर मिला है माइलेज तो नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अब दोस्तों मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी। देखिए 1,22,530 रुपीज़ अप्रॉक्स आप लोगों को यहाँ पर, स्पेशली मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों को पे करना हो सकता है। मैं ऑन रोड यहाँ पर प्राइस की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप मिनिमम यहाँ पर डाउन पेमेंट देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को 10,000 से ही मिल सकते हैं अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है। लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 20 से 25,000 से मिनिमम डाउन पेमेंट स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप लोग करीबन 20,000 रुपये पे कर देते हैं तो EMI जो है वो करीबन स्टार्ट होगी 4,100 रुपये से। ठीक है। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इस स्कूटर की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्त आप लोगों ने यहाँ पर जो 5वीं स्कूटर थी टॉप 5 125 सीसी स्कूटर्स की लिस्ट में, वो आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए चौथी स्कूटर की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों टॉप 5 125 सीसी स्कूटर्स की लिस्ट में जो चौथी स्कूटर है सामने आपकी खड़ी है 2025 होंडा एक्टिवा 125। इसके बारे में बात करते हैं। टॉप मॉडल ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि ये H स्मार्ट वाली मॉडल है। आप लोग देख सकते हैं कीलेस एंट्री है, मतलब ये रिमोट आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। बाकी इसको एक बार यहाँ पर ऑन करते हैं हम लोग,
अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों यहाँ पर इसके इंजन के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर 123.92 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगा विद 8.4 PS ऑफ पावर, 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर इसके फीचर के बारे में बात करी जाए तो कम्प्लीटली डिजिटल जो है आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिल जाएगा। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे ही आप स्कूटर को आइडल पर लाते हैं, स्कूटर खड़ी अगर इंजन चल रही है तो 5-10 सेकंड में ये भी अपने आप को बंद कर ली थी और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक काम भी करती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जा रहा है। 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील फ्रंट में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 190 mm तक की ये जो डिस्क ब्रेक है ये भी आप लोग को मिल रही है विद दिस टेलीस्कोपिक फोक एंड रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर है ही। बाकी दोस्तों मतलब वो जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है ये आप लोग को करीबन सारी स्कूटर्स में यहाँ पर 125 सीसी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। रियर जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, फ्रंट वाली जो ब्रेक है वो भी अपना अप्लाई हो ही जाती है। सारी स्कूटर में मोरलेस आपको मिल ही रहा है। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 90 यहाँ पर 100 सेक्शन की टायर विथ 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। साथ ही 130 mm तक की ड्रम ब्रेक। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस साइड यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी मैं आप लोगों को टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो 5.3 लीटर्स तक की आपको मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग बूट स्पेस देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 18 लीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी कीलेस यहाँ पर एंट्री है, रिमोट वो तो मैंने आपको बताया ही था। माइलेज दोस्तों जिसके लिए एक्टिवा जानी जाती है काफ़ी सालों से मार्केट में है, आप लोग यहाँ पर 40 से 45 के बीच में भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मुद्दे की बात बताऊँ प्राइस, तो वो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली विदाउट एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए 1,24,622 रुपीज़ तक आपको देखने में मिलेगी। मिनिमम डाउन पेमेंट दोस्तों वैसे तो जीरो डाउन पेमेंट के साथ भी आती है अगर सिविल स्कोर अच्छी रही, नहीं तो अगर इन जनरल देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार के बीच में आप लोगों को इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो भी स्टार्ट होती हुई दिखेगी। और अगर आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट पर अवेल कर रहे हैं तो जो अप्रॉक्सीमेट EMI यहाँ पर आने वाली, जहाँ से EMI स्टार्ट हो सकती है, मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ, 3,800 रुपीज़ से भी ये बन सकती है। और मोटा मोटा दोस्तों यहाँ पर स्कूटर में जो जो चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही है सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों हर एक यहाँ पर स्कूटर की तरह इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्टिवा 125 की आवाज़ सुन ली है। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी स्कूटर है उसकी ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर टॉप 5 125 सीसी स्कूटर्स के लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो स्कूटर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है 2025 TVS Jupiter 125 स्मार्ट कनेक्ट मॉडल, जहाँ पर अभी आप लोगों को ये जो असिस्ट वाली फंक्शन है दोस्तों ये भी आप लोगों को देखने में मिलेगा। इसके बारे में डिटेल रिव्यू आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर भी देखने में मिल जाएगी। और अभी दोस्तों यहाँ पर मुद्दे के बारे में बात करते हैं, टॉप 5 125 सीसी स्कूटर्स के बारे में बात करते हैं। और जैसे हर स्कूटर में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी इसकी जो इंजन है इस बारे में बता दूँ, यहाँ पर आप लोग को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। बाकी देखिए दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं विद असिस्ट फंक्शन, पावर जो है आप लोग को हल्की सी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल में आप लोग को 6 किलोवाट तक की मिल रही थी, यहाँ पर 6.3 किलोवाट की, मतलब आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8.5 PS तक की पावर आपको मिलेगी। और 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कंसोल अगर आप लोग देख रहे हैं तो कम्प्लीटली डिजिटल होने के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ वाली फंक्शन है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। बाकी असिस्ट वाली फंक्शन तो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने में मिल ही रहा है। और एक चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो तो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल ही रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मेटल मैक्स बॉडी का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर हिट के चांसेस होने के ज़्यादा है, मतलब क्रैश के टाइम पे, तो वहाँ पर आप लोगों को ये जो मेटल बॉडी है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाता है। बाकी अगर टायर के बारे में बात करी जाए 90/90 सेक्शन की टायर, 220 mm की पेट्रोल डिस्क, और यहाँ पर ये जो आप कैसे टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। रियर के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को अगेन फ्रंट की तरह 90/90 सेक्शन की टायर विथ 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक और सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग फ्रंट में ही जो पेट्रोल है उसको आप रिफिल करा सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर बूट स्पेस देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इन पांचों लिस्ट में अगर देखा जाए 33 लीटर्स तक की अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को जो बूट स्पेस है वो भी आप लोग को यहाँ पर सीट के नीचे देखने में मिल जाएगी। और वहीं अगर दोस्तों मैं आप लोगों को
यहाँ पर अभी इसकी अप्रॉक्सीमेट माइलेज के बारे में बताऊँ तो वो भी आप लोग यहाँ पर 40 तक बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर नीचे अगर आप लोगों को मिला हुआ है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी। अभी देखिए दोस्तों, ये जो आप कह सकते हैं असिस्ट वाली मॉडल है, यहाँ पर आप लोगों को टॉप मॉडल मिलेगा, लेकिन उसकी प्राइस अभी तक आई नहीं। लेकिन जो पहले आप लोगों को सिर्फ आईगो मॉडल मिल रहा था, इंटेलिगो मॉडल विद दिस नॉर्मल आप कह सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट मॉडल, उसी की प्राइस मैं बता देता हूँ। कल परसों तक जैसे मुझे प्राइस पता चलता है, रिव्यू आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पर दिख जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों इसकी प्राइस 1,22,500 तक आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब इस आप कॉस्ट पर अगर आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट देख रहे हैं तो करीबन 20,000 रुपये तक आप लोग को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग मिनिमम EMI देख रहे हैं तो करीबन स्टार्ट हो जाएगी 3,500 से 3,800 रुपये तक, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर हर स्कूटर में जैसे मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड सुना रहा था, यहाँ पर भी जो आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड है जुपिटर 125 की, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड जो वो आप लोगों ने सुन लिया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली सिस्टम है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर रे जेडार या फिर आप लोगों ने एक्टिवा के दौरान देखा था, वैसे आप लोगों को यहाँ पर भी देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 125cc स्कूटर्स की लिस्ट में ये तीसरी स्कूटर थी। अब चलिए दूसरी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर टॉप 5 125cc स्कूटर्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो स्कूटर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये है 2025 TVS Ntorq 125 रेस XP एडिशन। अब मैं एक्सट्रीम मॉडल ला सकता था, टॉप मॉडल है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्सट्रीम मॉडल लाने का कारण यही है क्योंकि Ntorq सीरीज में सबसे ज़्यादा पावर आप लोगों को यही मिल जाएगा। अब क्योंकि बात पावर की हो रही है दोस्तों, तो हर एक यहाँ पर स्कूटर की तरह इसकी जो इंजन इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 124.8cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूलेटेड इंजन ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, 10.2 PS पावर, 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फीचर के बारे में बात करते हैं। डिजिटल मीटर कंसोल होने के साथ साथ ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। मोड्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर किल स्विच जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर मतलब लाइट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग को आप कह सकते हैं LED लाइट का जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोग को मिलेगा। 220 mm की यहाँ पर ये जो पेडल डिस्क है विद दिस टेलीस्कोपिक फोक ये आप लोगों को मिल जाएगी। रियर में और चौड़ा आपको मिलेगा 110/80 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक और सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों 5.8 लीटर्स तक की आप लोगों को यहाँ पर ये जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को मिलेगा। माइलेज मोटा मोटा आप लोगों को 40 kmpl तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीट के नीचे इसकी बूट स्पेस देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20-22 लीटर तक की आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी कंपनी का ये भी दावा है 0 to 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड ये जस्ट 8.3 सेकेंड्स में भी अचीव कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट प्राइस। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,20,500 रुपीज़ तक पे करना हो सकता है। मैं अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। मिनिमम डाउन पेमेंट दोस्तों यहाँ पर करीबन 20,000 रुपये तक आपको पे करना हो सकता है। और इस डाउन पेमेंट के साथ अगर आप लोग EMI पे जाते हैं तो EMI करीबन 3 साल की शुरू हो जाएगी 3,700 रुपीज़ तक, ठीक है। अब माइलेज मैंने आपको बता दिया। हर जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर स्कूटर में एग्जॉस्ट साउंड सुना रहा था दोस्तों, यहाँ पर Ntorq 125 की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड जो है ये आप लोगों ने सुन लिया। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए OBD2B, तो ये OBD2B कंप्लाइंट इंजन भी आपको मिल रहा है। तो एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोगों को सुना दिया है। तो दोस्तों ये यहाँ पर टॉप 5 125cc स्कूटर्स की लिस्ट में सेकंड नंबर की यहाँ पर स्कूटर मैंने आपको बताइए। चलिए आप फर्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर टॉप 5 125cc स्कूटर्स की लिस्ट में टॉप पर नंबर 1 पर जो स्कूटर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है ऑल न्यू 2025 हीरो जूम 125 एक्सटेक मॉडल। जी हाँ दोस्तों, दिखने में काफ़ी ज़्यादा ही आप लोगों को स्पोर्टी फील होगी। और हर एक स्कूटर की तरह सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो इंजन इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 124.6cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूलेटेड इंजन आपको मिलेगा 9.8 bhp पावर के साथ और 10.4 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर इसको कंपनी फास्टेस्ट भी क्लेम करती है। इसकी ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को राइड रिव्यू वगैरह जो चैनल पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों फीचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी फ्रंट व्यू के साथ। आप लोगों को कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप तो मिल ही रहा है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। साथ ही 4 व्हीलर जैसी फीचर सीक्वेंशियल यहाँ पर आप लोगों को जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल यहाँ पर
ये मीटर कंसोल के साथ यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और दोस्तों काफ़ी ताज्जुब वाली बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को जो टायर मिल रहा है वो भी काफ़ी चौड़ी है, 110/80 सेक्शन की टायर और पहली बार 125 सीसी में 14 इंच का अलग व्हील भी आपको मिल रही है। काफ़ी बड़ी 220 mm की यहाँ पर पेट्रोल डिस्क के साथ भी आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है वो तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 120/70 सेक्शन की टायर आपको मिलेगी, अगेन विथ 14 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, 130 mm तक की ड्रम ब्रेक है और सिंगल यहाँ पर आप लोगों को जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिला। तो वाइडर टायर्स जो है ये इस स्कूटर की आप लोग कह सकते हैं कि एक खासियत है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 5 लीटर्स तक की यहाँ पर जो पेट्रोल टैंक है ये आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर की ऑन है और अगर ये खुली है तो एक बजर साउंड आती है। ये आप लोग अगर दोस्तों डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर एक जो फीचर है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी 5 लीटर्स की यहाँ पर पेट्रोल टैंक मिल रही है अप्रॉक्सीमेटली और करीबन 70 लीटर्स तक का यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो करते हैं कि प्राइस आपको कितनी पे करनी हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली अगर यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात करी जाए 1,18,530 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर जो एक्सटेक टॉप मॉडल है ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों एक और बात है, हर एक जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था, चाहे वो जुपिटर हो या फिर रेज एडार हो, यहाँ पर भी मतलब एक्टिवा में मैंने आपको बताया था जैसे एक इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम वो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी, ताकि यहाँ पर माइलेज जो उसको और ज़्यादा मतलब मेंटेन करी जा सके और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ठीक है, बाकी दोस्तों प्राइस मैंने आपको बताई है 1,18,530 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको पे करना हो रहा है। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तक में आने वाली है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं मिनिमम डाउन पेमेंट पे जहाँ से EMI स्टार्ट होगी वो है 3,500 रुपीज़ पर मंथ से। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों आप लोग अप टू 40 kmpl तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर इस स्कूटर की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोगों ने सुन लिया है। बाकी दोस्तों मैंने अपने रिसर्च में देखिए बहुत सारी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर चूज़ करी है, जैसे कि अवेलेबिलिटी हो गई या फिर प्राइस हो गया, माइलेज हो गया, फीचर्स हो गया, सब कुछ मिला जुला के दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 से 5 तक यहाँ पर जो स्कूटर्स उसको रैंक करी है। बाकी और भी स्कूटर्स मिलेगी आपको, जैसे कि एक्सेस है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ और भी कई सारी स्कूटर 125 सीसी में मिलेगी। लेकिन अगेन कहूँगा प्राइस, माइलेज, फीचर्स, अवेलेबिलिटी सबको मिला जुला के मैंने रिसर्च में जो पाया है 1 से 5 तक मैंने इसको रैंक करी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इसके अलावा भी इस 1 से 5 तक और कोई स्कूटर आ सकती है इस रैंकिंग में? आपका क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।